तो हमारी आज की एपिसोड शुरू होती है और हम लोग लियम को एक कमाल के केक के साथ देख पाते हैं। लिजी के घर के बाहर पहुंचने के बाद लियम केक को रखकर उसके दरवाजे की डोरबेल बजाता हुआ कार के पास जाकर छुप जाता है। डोरबेल की आवाज सुनकर लिजी के पिता घर से बाहर आते हैं। चूंकि इन्हें घर के बाहर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए वह आगे बढ़कर डोरबेल बजाने वाले को खोजने की कोशिश करते हैं। पर ऐन मौके पर इनका पैर केक पर पड़ जाता है, जिस पर इन्हें लिजी नाम लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। आगे ये जनाब अपनी बेटी लिजी को अपने पास बुलाते हैं, जो इनके पास आकर केक को डस्टबिन में डाल देती है। लियम ये सब छुपकर देख रहा होता है, जिसे लिजी के द्वारा केक को इस कदर फेंका जाना अच्छा नहीं लगता। दरअसल फ्रेंड्स, लियम लिजी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और हमेशा तरह तरह के तरीके से लिजी को अपने प्यार का एहसास करवाने की कोशिश करता था, पर लिजी हमेशा इसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। इसके एक तरफे प्यार की गुत्थी को ओटिस कैसे सॉल्व करता है, यही इस एपिसोड की मिस्ट्री है, जो आपको अपने आप कुछ देर में पता चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां हम लोग मीप को स्मोकिंग करते हुए देख पाते हैं, जिसके पास ओटिस आता है, जहां ये दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए रात में हो रहे स्कूल डांस के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। आगे मीप ओटिस को क्लिनिक के कुछ पैसे देती हुई लियम से मिलने को कहती है। ओटिस दौड़ता हुआ लियम के पास पहुंचता है, जिसके बाद लियम अपने प्यार की कहानी को ओटिस को बताता हुआ कहता है, मैं लिजी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने कई दफा उसे ये जताने की कोशिश की है। मैंने उसके गार्डन में जाकर पतियों से आई लव यू लिखा है और मैंने कई दफा उसके घर पर लेटर या फिर गिफ्ट भेजे हैं, पर वो शायद मुझे इग्नोर कर रही है। मैं क्या करूं? लियम की बात सुनकर ओटिस कहता है, शायद वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, तुम्हें उस पर ट्राई करना छोड़ देना चाहिए। ओटिस की बात सुनकर लियम कहता है, शायद वो बड़ा चाहती है, मैं एक बार फिर से उसके सामने बड़ा ट्राई करूंगा, जैसा जैक्सन ने मीप के लिए किया था। लियम की इसी बात के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। मीप कॉरिडोर में होती है कि इसके पास जैक्सन आकर आज रात में हो रहे स्कूल डांस में साथ में चलने को कहता है। शुरू में मीप तो इस काम के लिए रेडी नहीं होती है, पर जैक्सन के द्वारा बार बार जिद करने पर वह रेडी हो जाती है, जिसके बाद जैक्सन मीप को किस करते हुए कहता है, तुम अच्छी ड्रेस पहनकर रेडी रहना, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है ओटिस की माँ जीन के पास। चूंकि जीन जैकूब के लिए कनेक्शन फील कर रही थी, इसीलिए वह जैकूब से मिलने के लिए लालायित होती है। आगे वह जैकूब को घर पर बुलाने के लिए अपने किचन की एक नल तोड़ देती है और फिर उसे फोन कर यानी जैकूब को फोन कर अपने घर पर आने को कहती है। जवाब में जैकूब कहता है, मैं थोड़ा आज बिजी हूँ, अगर हो पाए तो मैं आज शाम तक आपके घर का नल फिक्स कर दूंगा। इतना कहने के बाद जैकूब अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले क्षण हम लोग देख पाते हैं जैकूब अपनी बेटी ओला के साथ प्रिंसिपल ग्रोफ के ऑफिस में है, जो ओला के एडमिशन के लिए यहाँ पर आया हुआ है। आगे ग्रोफ ओला के टेस्ट रिजल्ट को देखने के बाद ओला का एडमिशन इस स्कूल में करने के लिए रेडी हो जाता है। ओला अपने पिता के साथ स्कूल से आ रही होती है कि तभी इसकी मुलाकात ओटिस से होती है। एक दूसरे को सामने देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं, जिसके बाद ओला इस स्कूल में अपनी एडमिशन वाली बात बताती है। आगे ओटिस आज रात में होने वाले स्कूल डांस के बारे में ओला को बताते हुए इसे स्कूल डांस में आने को पूछता है, जिस पर ओला हामी भरते हुए एक्साइटेड होकर कहती है, मैं जरूर आऊंगी, मुझे डांस बहुत पसंद है। जब ओटिस अपने घर पर जा रहा होता है, तभी इसे रास्ते में एरिक मिलता है, जो अपने घर के पास होता है। यहाँ पर ओटिस एरिक से बात करने की कोशिश करता है, पर एरिक फिर से इसे इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ओटिस निराश होकर यहाँ से चला जाता है। आगे एरिक की माँ इसके पास आकर इससे बात करना शुरू करती है, जिसके बाद हमें पता चलता है हेडमास्टर ने आज रात के एरिक के सस्पेंशन को रोक दिया है। अगर एरिक चाहे तो वो स्कूल डांस में आ सकता है। क्योंकि मीप को जैक्सन ने डांस के लिए पूछा था, इसलिए वो अपने भाई सीन के साथ एक मॉल में पहुंचती है। काफी देर तक बहुत सारे ड्रेसेस को ट्राई करने के बाद मीप को एक ड्रेस पसंद आता है, पर ये ड्रेस मीप और उसके भाई के बजट के बाहर थी। चूंकि ये ड्रेस मीप को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए मीप का भाई मॉल की रिसेप्शन वाली माइक को उठाकर अपनी फैमिली के बारे में झूठ बोलता हुआ कहता है, मेरे पिता एक बहादुर सोल्जर थे, जिनकी बॉर्डर पर कुछ सालों पहले मौत हो गई। पिता के मौत के बाद हम दोनों की देखरेख हमारी माँ कर रही थी, पर वो भी कुछ दिन पहले कैंसर से गुजर गई। आप सोच रहे होंगे मैं आपसे ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। दरअसल आज मेरी छोटी बहन स्कूल डांस के लिए पहली बार जाने वाली है और उसे उसकी पसंद की ड्रेस मिल गई है, जो मेरी बजट के बाहर है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सब मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करें, ताकि मैं अपनी बहन की पसंद की ड्रेस उसे दिला पाऊँ। सीन की बात सुनकर मॉल में मौजूद सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और चंदा कर मीप की ड्रेस को खरीद देते हैं।
सीन के इस बिहेवियर से मीप को थोड़ा बुरा लगता है और वह मॉल के बाहर सीन पर गुस्सा करती है। चूंकि मीप को उसके पसंद की ड्रेस मिल गई थी, इसीलिए वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती और अपने दिमाग को शांत कर घर पर पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन भी तैयार होकर अपनी माँ के पास पहुंचता है, जहां इसकी माँ इसे 10 बजे तक घर पर लौट जाने को कहती है। माँ के द्वारा इस टाइम लिमिट को लगाना जैक्सन को अच्छा नहीं लगता, पर वह खुद को संभालता हुआ मीप के घर पर पहुंचता है। मीप के घर पर सीन जैक्सन की अच्छी तरह से खातिरदारी करता हुआ ड्रिंक ऑफर करता है। वहीं दूसरी तरफ ओटिस भी स्कूल डांस के लिए रेडी होता हुआ डांस के कुछ स्टेप को परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी इसके दरवाजे पर ओला और उसके पिता जैकूब आ जाते हैं। आगे जैकूब जीन के नल को फिक्स करने के लिए इसके घर के अंदर चला जाता है, तो ओटिस ओला को लेकर स्कूल डांस के लिए निकलता है। एक तरफ ओला ओटिस के साथ तो दूसरी तरफ सीन जैक्सन और मीप को लेकर स्कूल में पहुंचता है। आगे जैकूब और ओटिस की माँ जीन को हमें बेड पर कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये लग रहा था ये दोनों अभी अभी फिजिकली इंटीमेट हुए हैं। बेड पर थक जाने के बाद जैकूब ओटिस के घर का नल फिक्स करने जाता है, जिसके पीछे पीछे जीन भी चली आती है, जहां ये दोनों एक दूसरे के चॉइसेस के बारे में बात करते हैं। अब रात हो चुकी होती है और स्कूल डांस भी शुरू हो गया होता है, जहां ओटिस और ओला एक साथ में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर ओला ओटिस से साथ में डांस करने को पूछती है, जिस पर ओटिस नर्वस होते हुए कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ। ओटिस की बात सुनकर ओला डांस करने चली जाती है और फिर डांस करते करते इशारों में ही ओटिस को पास बुलाती है, जिसके बाद एक्साइटेड होकर ओटिस ओला के पास पहुंचता है, जहां ये दोनों काफी देर तक डांस करते हैं। आगे हमारी नजर मीप पर पड़ती है, जो दूर से बस ओला और ओटिस को घूर रही होती है। मीप के इस तरीके से घूरने के अंदाज से हम व्यूअर समझ जाते हैं मीप कहीं न कहीं मन अंदर में ओला से जल रही होती है। अगले क्षण हमारी नजर लियम पर पड़ती है, जो अपनी प्रियसी लीजी को बस मायूस होकर देख रहा होता है। लियम को इस कदर मायूस देख पार्टी में मौजूद सीन इसे नोटिस करता हुआ इसके पास पहुंचकर बात करना शुरू करता है, जिसके दौरान लियम अपने एक तरफे प्यार की कहानी इसे सुनाता है। सारी बात सुनने के बाद सीन इससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास हिम्मत की कमी है। अगर तुम मेरा एक डोज ले लोगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी। इतना कहने के बाद सीन लियम को डांस वाली जगह से दूर लाता है और कुछ पैसे लेकर ड्रग देता है। इसी क्रम में ओला वॉशरूम में पहुंचती है, जहां कुछ देर बाद मीव आती है। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है फ्रेंड्स, मीव ओला से जल रही होती है, इसीलिए वह ओटिस के बारे में इससे कहती है, ओटिस मेरा स्कूल का फ्रेंड है। तुम्हारे और ओटिस की नजदीकियों को देखकर मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि ओटिस अभी तक वर्जिन है, सो तुम सेक्स के दौरान उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। आगे हमारी नजर सीन पे पड़ती है, जो स्कूल डांस में मौजूद सारे लड़के लड़कियों को ड्रग बेच रहा होता है। सीन कॉरिडोर में ढल रहा होता है कि तभी इसकी नजर प्रिंसिपल ग्रोव पर पड़ती है। सीन को अपने स्कूल में देखकर ग्रोव गुस्साते हुए कहता है, तुम पहले ही इस स्कूल के माहौल को बिगाड़ चुके हो। तुम्हारी वजह से पहले भी बहुत बुरा हो चुका है। मैं नहीं चाहता आज कुछ बुरा हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर सीन ग्रोव को शांत करने की कोशिश करता है, पर ग्रोव नहीं मानता, जिस वजह से सीन स्कूल से बाहर चला जाता है। आगे हम लोग मीप को अकेला खड़ा देख पाते हैं, जिसके बाद जैक्सन आकर नशे में प्यार की बातें करता हुआ किस करता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद ओला को खोजता हुआ ओटिस आता है और मीप जैक्सन से ओला के बारे में पूछता है, जिस पर ये दोनों नामे जवाब देते हैं। आगे ओला ओटिस को खोजता हुआ आर्ट गैलरी में पहुंचता है। यहाँ पर ये दोनों थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते हैं, जिसके बाद ओला मीप और ओटिस के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिस पर ओटिस कहता है, वो मेरे लेवल से बहुत ऊपर की चीज है। मैं तुम्हें फूड चेन के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो शेरनी है और मैं बस एक कंगारू। ओटिस की बात सुनकर ओला कहती है, वो शेरनी है, तुम कंगारू हो, तो उसमें मैं कहाँ हूँ। जिस पर ओटिस थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम एक हाउस कैट हो या फिर एक बकरी हो। ओटिस के द्वारा ओला को बकरी या फिर हाउस कैट बोला जाना अच्छा नहीं लगता और वह इससे कहती है, पता है ओटिस, तुम कंगारू नहीं हो बल्कि तुम चूतिए हो। इतना कहने के बाद ओला यहाँ से गुस्साती हुई चली जाती है। चूंकि एरिक को ग्रोव ने स्कूल में आने के लिए कहा था, इसीलिए वह लड़कियों के लिबास और मेकअप को लगाकर स्कूल में पहुंचता है, जहां इसे ओटिस एक चेयर पे बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। शुरू में एरिक को लड़कियों के ड्रेस और मेकअप में देखकर सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, जिनकी बातों को एरिक इग्नोर कर देता है। जिसके बाद एरिक का मजाक उड़ाने वाले मौजूद सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। आगे स्विंग बैंड वाले डांस के
लिए एरिक के फेवरेट सॉन्ग को बजा देते, जिसके म्यूजिक को सुनकर एरिक काफी खुश होता है। एरिक को खुश होता देख ओटिस इसके पास पहुंचता है और बर्थडे वाले दिन के लिए इसे सॉरी बोलता हुआ डांस के लिए पूछता है। चूंकि एरिक का फेवरेट सॉन्ग बज रहा होता है, इसीलिए वह खुश होता है और ओटिस को माफ करता हुआ कहता है, मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे बर्थडे की पार्टी अभी भी बाकी है, तुम्हें उससे सेलिब्रेट जरूर करना होगा। ओटिस मुस्कुराता हुआ हाँ में जवाब देता है और अपने दोस्त को गले लगाता हुआ डांस करना शुरू करता है। सारे स्टूडेंट डांस कर रहे होते हैं कि तभी हमें लियम को छत पर दिखाया जाता है, जो चिल्लाता हुआ अपनी प्रियसी लीजी को आई लव यू कहता है, जिस पर लीजी पूरे लड़कों के सामने ये कहती है, मैं इसे नहीं जानती हूँ, पता नहीं कौन है, बस मेरा पीछा करता रहता है। लियम को छत पर देखकर प्रिंसिपल ग्रोव इसे नीचे उतरने को कहते हैं, जिस पर लियम निराश होकर कहता है, क्या फायदा, लीजी मुझसे प्यार नहीं करती, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आगे लियम चिल्लाता हुआ कहता है, मैं कूदने वाला हूँ, जिस पर ओटिस लियम को रुकने के लिए बोलता हुआ कहता है, जरूरी नहीं हम जिससे प्यार करें वो रिटर्न में तुम्हें प्यार करे। अगर सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं होगा तो तुम कितनी भी स्ट्रगल कर लोगे, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा उसे सारी चीजों को देने के बावजूद भी उसके दिल में तुम्हारे लिए हमेशा कंप्लेन बनी रहेगी। चांद तारे तोड़ लाना बस किस्मत की बात होती है लियम, किसी को नसीब होती है, किसी को नहीं। कोई ऐसा भी होगा लियम जो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाने की शक्ति रखता हो, वो लीजी डेफिनेटली नहीं है। अगर तुम आज कूदकर अपनी जान दे दोगे तो वो तुम्हें नसीब नहीं होगी जो फ्यूचर में तुम्हें प्यार करेगी और तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाएगी। सो मेरी बात सुनो लियम, तुम नीचे उतर जाओ, तुम्हें एक न एक दिन अच्छी प्यार करने वाली मिलेगी जो तुम्हें दिल से प्यार करेगी। ओटिस की बात सुनकर लियम नीचे उतरने का डिसीजन करता है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी एपिसोड 8 में दिखाई गई है, जिसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप आगे की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट में नाइस लिख देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना और हमारे दूसरे चैनल यानी फीचर चैनल देशम किचन और स्टोरी इन हिंदी को सब्सक्राइब कर उसे भी सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।